लुया। आज के वचन का टॉपिक क्या है? वेलकम जीसस क्राइस्ट। स्वागत है प्रभु यीशु। हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है और ज्यादा ना समय लेते हुए मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा ताकि हीलिंग मीटिंग हम लोग मास प्रेयर में जा सकें। हीलिंग मीटिंग की हालेलुया। कोई निकाले जकया 9 के 9 को और पढ़े। माइक के ऊपर। है सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत मगन हो कि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है वह दीन है और गधे पर वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वह दीन है वरना गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ वह आएगा। ये भविष्यवाणी जकया नबी ने की थी और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने इस बात को पूरा किया। और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 2 से 9 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 2 से 9 तक हम पढ़ेंगे जल्दी से। सामने के गांव में जाओ। प्रभु ने कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई मिलेगी वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। जी। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे यदि तुमसे कोई पूछे तो कहो तो कह देना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। कि प्रभु को इन गधों की जरूरत है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और वह तुरंत इस बात को सुनकर वो स्वामी गधे का उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। ताकि जो वचन भविष्यद्वक्ता जकरिया ने कहा था 9:9 के अंदर वह पूरा हो। पूरा करने के लिए प्रभु ने उस गधे के बच्चे को मंगवाया और उसके ऊपर बैठा। जी। कि सियोन की बेटी से कहो कि सियोन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख लोगों से कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नर्म है वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वह नम्र और दीन है वरना गधे पे बैठा है। वरने लादू के बच्चे पर। जी। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हालेलुया। 9 तक हो गया जी। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और गधी और बच्चे पे लाकर उनके ऊपर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और वह उनके ऊपर बैठ गया। और बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में यीशु मसीह के स्वागत के लिए बिछाए। और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट काट कर मार्ग के अंदर यीशु मसीह के स्वागत के लिए बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। और जो भीड़ आगे आगे और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना। दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वह राजा जो परमेश्वर के नाम से आता है। आकाश में होशाना। आकाश के अंदर होशाना। प्रेज गॉड। यूहन्ना 12 का 13 इसी बात को हम पढ़ेंगे। यही सेम बात वहां लिखी है। यूहन्ना 12 के 13 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 के 13 को। खजूर की डालियां ली। लोगों ने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। और यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए निकले। और पुकारने लगे। और पुकार पुकार कर कहने लगे कि होशाना। होशाना। धन्य इज़राइल का राजा। धन्य है जो इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जो परमेश्वर के नाम से आता है। हालेलुया।
लोगों ने खजूर की डालियां ली और हिला हिला के यीशु मसीह का स्वागत किया, वेलकम किया, परमेश्वर की तारीफ की, महिमा की, क्योंकि लोगों को पता था ये एक ऐसा भविष्यवक्ता है कि ये लोगों को जिंदा करता है। जहां भी ये जाता है सामर्थ के काम इसके द्वारा बहते हैं, इसकी परछाई से लोग चंगे होते हैं। ये चिन्ह चमत्कार करने वाला बड़ा भविष्यवक्ता है। और यरूशलेम के अंदर जब यीशु मसीह घुसे तो लोगों ने स्वागत किया, इतने बड़े भविष्यवक्ता का परमेश्वर का स्वागत किया। कहा कि ये भविष्यवक्ता कोई मामूली नहीं, इसकी कीर्ति पूरी जाति पूरे संसार के अंदर फैल चुकी थी। वो प्रभु यीशु मसीह था जिसकी कीर्ति पूरे संसार के अंदर, राजाओं के अंदर सब जगह फैल चुकी थी, क्योंकि वो बड़े सामर्थ के काम, बड़े चिन्ह चमत्कार करता था। कौन? यीशु मसीह। और जो जब वो उस यरूशलेम के उसने अंदर प्रवेश किया तो लोगों ने उसका वेलकम बड़े धूमधाम से किया। लोगों ने अपने कपड़े उतारकर उसके स्वागत के लिए डाल दिए। लोगों ने पेड़ की डालियां काट काट कर उसके सामने डाल दी और कहने लगे, होशाना होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। प्रेज गॉड। इस बात से मैं क्या बताना चाहता हूं? इस बात से मैं ये बताना चाहता हूं, हर एक बात जो परमेश्वर के विषय में भविष्यवक्ताओं ने कही थी, परमेश्वर ने उन बातों को पूरा करने के लिए प्रभु आप जागृत हुआ। उन बातों को परमेश्वर ने पूरा किया। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, यशायाह ने काफी साल पहले भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। आप सबको पता है यीशु मसीह का नाम इमानुएल भी है। प्रेज गॉड। और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह मरियम के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। यानी ये जो भविष्यवाणी लिखी थी गधे के ऊपर जकरिया ने की थी 9:9 के अंदर, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु ने गधे का बच्चा मंगवाया। और प्रभु चाहता तो घोड़े को भी मंगवा सकता था, प्रभु चाहता तो रथों को भी मंगवा सकता था, प्रभु चाहता तो बड़ी सवारी के लिए बड़ी यात्रा की चीजें मंगा सकता था। लेकिन प्रभु ने सबको मना कर दिया और प्रभु ने क्या मंगाया? एक गधे का बच्चा। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट एक चिन्ह देना चाहता था, एक साइन देना चाहता था कि मैं आ गया हूं इस दुनिया के अंदर उन गधों के लिए जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनका कोई सम्मान नहीं करता, ऐसे इंसानों के लिए मैं आ गया हूं। और जैसे ही प्रभु यरूशलेम के अंदर आया, जैसे ही परमेश्वर यरूशलेम के अंदर आया, प्रभु ने कहा उस गधे को लेके आओ। और प्रभु गधे के ऊपर जब बैठा तो उस गधे का सम्मान होने लगा, उसकी इज्जत होने लगी, उसकी प्रशंसा और तारीफ होने लगी। लोगों ने बहुत तारीफ की। लोगों ने क्या की? बहुत तारीफ की। उस गधे को बहुत अच्छा लगा। उस गधे को लगा ये सारा सम्मान मेरे लिए है, ये सारा सम्मान सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। और वो गधा जो था थोड़ा घमंड से उछलने लगा और गया जाके अपने घर पे अपने चाचा मामा फूफा को सबको बोलने लगा, फलाने फलाने जगह यरूशलेम में मैं गया था, वहां लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया, वहां वेलकम किया, मेरे बहुत सम्मान हुआ। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन मेरी इतनी इज्जत है, मुझे पता ही नहीं था। लोग क्या कह रहे थे? होशाना होशाना होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। मेरा इतना सम्मान हो रहा था, मुझे तो पता नहीं था कि मैं सेलिब्रिटी था, मैं हीरो था, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना बड़ा इंसान था, लेकिन मेरा सम्मान हुआ। उस गधे को थोड़ा सा घमंड आ गया। और समझदार उसके गधे के चाचा ने कहा, बेटा तू अभी ना समझ है। क्या है? तू अभी ना समझ है, वो तेरा सम्मान नहीं था,
तेरे ऊपर जो बैठा था उसका सम्मान था। गधा बोला नहीं 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 नहीं, तुम मुझसे चिढ़ते हो, तुम मुझसे चिढ़ते हो। चाचा ने कहा जाओ, एक बार तू जाके दिखा, तुझे पता लग जाएगा। वो गधा गया, जैसे ही किसी के घर के पास से निकला, करने लगा ढैचू ढैचू ढैचू। लोगों ने कहा रे 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 किसका गधा है, मारो इसे। डंडी लेके कटाक कटाक पैर पे लगाई और गधा भागा। गधा गधा भागा। फिर थोड़ी दूर और आगे चल के वो जाता है, वहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और बच्चे वो सांटा लेते हैं और लगाते हैं, अरे ये किसका गधा है, अरे ये किसका गधा है, और मारते हैं उसको और गधा भागता है। गधा भागता है, कहता बहुत इज्जत हो रही थी थोड़ी देर पहले, अभी तो मुझे सेलिब्रिटी बना रखा था, अभी तो मेरे पूरा शहर पूरा गांव हालेलुया कर रहा था, होशाना कर रहा था, पूरी डालियां काट दी, पूरे पेड़ काट दिए, फूलों से स्वागत हो रहा है, पता नहीं अब क्या हो गया इनको। जहां भी जा रहा हूं वहां डंडे पड़ रहे हैं, जहां भी जा रहा हूं वहां मेरी बेइज्जती हो रही है, जहां भी मैं जा रहा हूं ढैचू ढैचू कर रहा हूं, वो लोग मुझे मार मार के भगा रहे हैं और मेरा पूरा का पूरा पीछे हाथ पैर सबके सब लाल कर दिए मार मार के। गया उसी चाचा के पास, बोला चाचा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। स्वागत कर रहे थे कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं, लेकिन पता नहीं अब जहां भी जा रहा हूं ये तो मुझे मार रहे हैं। चाचा ने कहा तेरा सम्मान इसलिए हो रहा था क्योंकि राजा तेरे ऊपर बैठा था, प्रभु तेरे ऊपर बैठा था, और जब गधे के ऊपर परमेश्वर बैठता है तो परमेश्वर के सम्मान के साथ साथ उस गधे का भी सम्मान होता है। आपका भी सम्मान होता है, लेकिन अगर आपके अंदर घमंड आ जाए तो गधे से भी बेकार आप हो जाएंगे, गधे से भी बेकार आप हो जाएंगे। परमेश्वर ने हर एक बात को पूरा करने के लिए, हर एक बात को परमेश्वर ने पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बातों को पूरा करा। भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में जो लिखा था, एक एक चीजें पूरी की, उसके बारे में लिखा था वो डाकुओं के साथ गिना जाएगा। प्रभु ने कहा हे चेलो कुछ तलवारें ले आओ, वो वचन पूरा हो ताकि मैं डाकुओं में गिना जाऊं। पतरस ने कहा प्रभु ये है, प्रभु ने कहा बहुत है, बस वो वचन पूरा हो जाए कि ये डाकुओं के साथ गिना जाए। हर एक बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने पूरा किया। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपको असाइनमेंट दिया है, जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है, उसको भी पूरा करने के लिए आपको लड़ना है। जब आप लड़ेंगे तो जीतेंगे यीशु के नाम से। जिस प्रकार से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए लड़ा और जीता, उसी प्रकार से आपके विषय में कोई भी परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता है, उन्हें पूरा करने के लिए आपने लड़ना है, उन्हें पूरा करने के लिए आपने लड़ना है। अगर आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। संसारिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मिक लड़ाई की बात कर रहा हूं। मैं उस युद्ध की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। बाइबल कहती है इफिसियों 6:12 के अंदर, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार के हकीमों से, अंधकार की शक्तियों से है जो आसमान के अंदर मंडला रही हैं, उनसे हमारा मल युद्ध है। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु मुझसे बातें कर, और अभिषेक से भरकर मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया, और वो दर्शन मैं क्या देख रहा हूं, एक पेड़ है
बहुत बड़ा, और उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खियां हैं, छता है, बहुत सारी मधुमक्खियां बैठी हुई हैं। परमेश्वर का आत्मा किसी को इस हिस्से के अंदर छू रहा है। बहुत तगड़ा अभिषेक देख रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता आपकी किसी ने पिटाई करी है कि आप गिर गए हो, लेकिन यहां बैक के अंदर तीसरी चौथी बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताई है, और इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से बताई है। परमेश्वर छू रहा है आपको। हालेलुया। मैंने एक पेड़ देखा, पेड़ के ऊपर मधुमक्खी लगी हुई, और मैं देखता हूं एक मनुष्य को धुआं करके, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है ताकि वो मधुमक्खियों को भगा सके। मैंने कहा परमेश्वर इसका मतलब क्या है, और मैं प्रार्थना करने लगा। मैं सिर्फ तारीफ करता हूं। जब भी परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं नहीं कहता मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ तारीफ करता हूं। 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ प्रशंसा, 2 या 3 मिनट अपने पूरे चर्च के लोगों को, काजल के परिवार को, जो कमजोर हैं, इन सबको मैं कवर करता हूं। यीशु के लहू में जो वीक हैं, इन सबको कवर करके, सपना जी को, सबको, लीडर्स को, सबको कवर करता हूं 2-4 मिनट में अपने लिए। पाम संडे जो आज के दिन है, आज के दिन परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया, बहुत ही दीन और नम्र बनाया, गधे के बच्चे पर बैठ के आया। और आपको भी आज से सीखना है, ये नम्रता का, ये दीनता का आत्मा आपकी जीवन के अंदर होना चाहिए। परमेश्वर कहता है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो सबसे छोटा किया जाएगा, लेकिन जो सबसे छोटा अपने आप को बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये दीनता के वस्त्र यीशु के नाम से आज से आप रिसीव करो, तो परमेश्वर आपको अपनी ग्लोरी के अंदर, अपनी महिमा के अंदर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पाए, आपको सामर्थ्य, चिन्ह, चमत्कार से भरकर अपनी महिमा के अंदर आपको इस्तेमाल करने पाए। आप बड़े बड़े गढ़ों को ढाओ, आप शैतान के गढ़ों को ढाओ यीशु के सामर्थी नाम से। आप बड़े बड़े गढ़ों को ढाओगे यीशु के नाम से। गधे की तरह आपको फूलना नहीं है। गधे को घमंड हो गया था। इसी प्रकार से कुछ लोगों को परमेश्वर जब इस्तेमाल करने लगता है, उनके अंदर घमंड आ जाता है, और यही कारण बनता है कि परमेश्वर उनको रोक देता है, क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण इंसान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परिपूर्ण इंसान जो परिपूर्ण हो परमेश्वर की महिमा के लिए, ऐसे इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और मैं घोषणा करता हूं, परिपूर्णता की आत्मा, दीनता की आत्मा यीशु के नाम से आज से आपकी लाइफ के अंदर आए। जब आप अपने आप को दीन करें तो परमेश्वर आपको उचित समय पे बढ़ाए, आपके दारों को बड़ा करे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आपको परमेश्वर ऊंचा ऊंचा करे। हालेलुया। तो क्या करना है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने आप को दीन कर रहा है, और आप कर रहे हैं क्या दीन? क्या आप कर रहे हैं दीन? थोड़ी सी नॉलेज आ गई, कुछ समझ ही नहीं रहे किसी को। थोड़ा सा ज्ञान आ गया, कुछ समझ ही नहीं रहे किसी को। थोड़ा सा रेवलेशन आ गया, कुछ समझ ही नहीं रहे किसी को। तो कैसे परमेश्वर इस घमंडी इंसान को इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर घमंड भरा हुआ है? बाइबल में लिखा है, घमंडियों के विमुख यहोवा रहता है। घमंडी, कहीं ये घमंड का फल आपकी लाइफ के अंदर तो नहीं है? अगर है तो इसे निकाल दें, नहीं है तो मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा लेके जा रहा है। जब आपके अंदर दीनता होगी, जब आपके अंदर
नम्र स्वभाव होगा, आपका उठना बैठना चलना जीसस क्राइस्ट के जैसा हो जाएगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के चेले सबके सब यीशु मसीह के जैसे दिखते थे। उनका उठना बैठना, उनके वस्त्र, उनके बाल, उनके चेहरे, उनका लुक सबका एक जैसा दिखता था। कोई नहीं पहचान पाता था कि ये यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है। सब यीशु मसीह के जैसे दिखते थे क्योंकि सबने यीशु मसीह का स्वभाव पहन लिया था। जब परमेश्वर को आपने पहन लिया है, पहचान लिया है, अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो आज से आपको परमेश्वर के समान लाइफ को जीना है। उसी के अनुसार आपको, जैसे परमेश्वर ने अपनी जीवन को बदलकर लोगों के लिए भलाई की, भलाई के काम किए, वो भूल गया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। वो भूल गया कि मैंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। वो सब कुछ भूलकर उसने अपने आप को मनुष्य के समान दीन नम्र किया, सबके साथ दीन बन के रहा। उसने घमंड नहीं किया, किसी चेले से नहीं बोला मैं परमेश्वर हूं तू मुझे खुदा बोल, उसने नहीं किया। उसने सिवा अपने पिता की महिमा को ग्लोरीफाई किया, उसके नाम को ऊंचा किया। और बाइबल कहती है जब ऐसा उसने किया तो परमेश्वर यहोवा ने वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। बाइबल कहती है हर एक जीव, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, टिकेगा और अंगीकार करेगा और कहेगा यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। आपने बहुत सारी चीजों को सीखना है, दीन और नम्र बनना है। गधे का क्या हाल हुआ? गधे को जहां भी जाता था गधे का, सबने गधे को मारा, सबने गधे की बेइज्जती की कि भाग यहां से, 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 भाग यहां से। तुम्हारी इसलिए इज्जत है, मेरी इसलिए इज्जत है कि यीशु मसीह आपके और मेरे ऊपर विराजमान है, इसीलिए आपकी और मेरी इज्जत है। इसीलिए जो भी काम, जो भी शामत के काम, जो भी आराधना, जो भी वचन, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो आप नहीं, आपका परमेश्वर आपके द्वारा करा रहा है अपनी महिमा को। इसीलिए अपने आप को आपने दीन करना है, नम्र करना है। अपने आप को क्या करना है? दीन करना है, नम्र करना है। लोग वचन को सुनते हैं और यहां कान से निकालते हैं, यहां से निकाल देते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं उन्हें परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। वो जैसे आए हैं वैसे ही कब्र के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो मसीहा के वचन को सुनकर उसको पूरा करेंगे यीशु के नाम से, वो भारत को बदलेंगे, वो रचेंगे इतिहास को, वो रचेंगे परमेश्वर के कामों को, वो बचाएंगे देश के लोगों को, वो बचाएंगे। स्वभाव चेंज होना चाहिए आपका, आपका स्वभाव चेंज होना चाहिए। आप एक धनवान व्यक्ति से, जिसके पास इतना पैसा है कि उसकी 100 पीढ़ी 200 पीढ़ी बैठकर खा सकती हैं, जब आप उससे मिलेंगे उसके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं होगा। जब उसके अंदर घमंड नहीं है, यही चीज तो देखकर यहोवा ने उसको इतना धनवान बनाया है। इतना धनवान बनाया है। वो सबका सम्मान कर रहे हैं, वो सबका सम्मान कर रहे हैं। वो परमेश्वर के राज में दान कर रहे हैं, वो एनजीओ चला रहे हैं, गरीब विधवाओं की मदद कर रहे हैं, और यहोवा उन्हें ऊंचा उठा रहा है, चाहे वो कोई भी जाति के क्यों ना हो। और आप तो अपने कलीसिया के किसी भी सदस्य को देखकर खुश नहीं हो रहे। आपके अंदर तो कपट भरी आत्मा चल रही है। कोई भी बात अगर आपको सिखाई और बताई जाए, आपके अंदर सबसे पहले जलन आती है। तो कैसे परमेश्वर अपना दूत आपको बना के इस्तेमाल करेगा? कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? आज कलीसिया से चिढ़ रही है, पास्टर से चिढ़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, यूनिटी नाम की चीज नहीं है। इसीलिए आज शैतान इसका ज्यादा फायदा उठा के
परिवारों को बर्बाद कर रहा है। परिवार बर्बाद हो रहे हैं। यूनिटी प्रार्थना करने से नहीं आएगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैं यहोवा के लिए खरा बना रहूंगा चाहे कुछ भी हो। मैं दीनता के अंदर बना रहूंगा, आयुब की तरह मैं खराई पे बना रहूंगा चाहे कुछ भी हो। मैं बना रहूंगा खरा, मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा, मैं खरा बना रहूंगा। और जब आप खरा बना रहेंगे, यहोवा इसी चीज को देखते हुए आपको वरदानों से भरेगा। आपको जो भी चाहिए उस चीज से आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। यीशु के नाम से यह परमेश्वर यहोवा का देने का तरीका है। एक परमेश्वर ने वरदान दे दिया आपको, और उस वरदान को आप प्राप्त कर कर कलीसिया को समझ ही नहीं रहे हैं कि कौन कलीसिया, कौन पास्टर, कौन अगवा। आप समझ रहे हैं कि हाँ मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। तो जो इंसान समझता है मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, तो ऐसे इंसान को लूसीफर की तरह परमेश्वर किक मार कर नीचे फेंक देता है। और वो हमेशा ऐसा व्यक्ति उदास और लूसीफर के अंदर भी था, मैं हूं सुंदर, मैं हूं बहुत अच्छा बजाता हूं, बहुत अच्छा गाता हूं, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। परमेश्वर ने कहा जा बेटा, तेरे लिए पाताल लोक तरस रहा है, बुला रहा है, पाताल से आहट आ रही है, क्योंकि जैसे तू कर्म कर रहा है वो तुझे बुला रहा है, चिल्लाहट आ रही है। परमेश्वर ने उसे बाहर फेंक दिया और उसने कहा मैं अकेले नहीं मरूंगा, मैं सबको लेके मरूंगा। और बाइबल कहती है 1/3 स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूतों को भी वो अपने साथ लेके मरा। बात समझ में आ रही है? करोड़ों लोगों के लिए वो लेके क्या हुआ, स्वर्गदूतों को लेके मरा। इसीलिए आपने नंबर और 3 बनना है, घमंडी नहीं बनना है। जब खुदा आपको बढ़ा रहा है, दान से प्रचार से भरकर इस्तेमाल कर रहा है, बोले मेरी दौलत रग रग के अंदर उसका नाम होना चाहिए। मैं खत्म कर रहा हूं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जितने लोगों के साथ रिलेशन परमेश्वर के साथ बना के चल रहे हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग में कर रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से, आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो यस के अंदर आंसर आएगा, यस के अंदर उसका उत्तर आएगा। यीशु के नाम से उसका यस के साथ उत्तर आएगा। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो हाँ और आमीन में, यहोवा कहता है मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा और उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने आप को नंबर और 3 करें। तैयार हैं नंबर और 3 करने के लिए? तैयार हैं? घमंड तो आपके अंदर नहीं रहेगा, घमंड तो आपके अंदर नहीं रहेगा, ईगो तो आपके अंदर नहीं रहेगा। किसी भी चीज का आप समझें मेरे अंदर मेरा परमेश्वर रहता है और यही मेरी ताकत है, यही मेरी इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ यही है मेरा। और जब आप ये सोचकर किसी के लिए विनती प्रार्थना करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, यहोवा उस चीज में आपको सफलता दिलाएगा। यीशु के शामती 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 नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, यीशु के नाम से इस साल मैं भविष्यवाणी करता हूं, यहोवा राफा जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, इस साल आपको अपना मकान दिलाए, आपका खुद का मकान इस साल यीशु के नाम से होने पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं सील करता हूं इन वर्ड को, मैं सील करता हूं इन वर्ड को यहोवा के शामर्थी शामर्थी नाम से। जो आत्मा से रिसीव कर रहा है, यहोवा कह रहा मैं उसे दिलाऊंगा यीशु के नाम से। आप परमेश्वर की महिमा
अपनी प्लॉट के अंदर करने पाएंगे यीशु के नाम से। यहोवा आपको मुंह मांगा वरदान दे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड। आशा करता हूं ये वचन आपने समझा होगा। नम्रता का और दीनता का स्वभाव आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।